तो गाने का मतलब गाने से शुरुआत की थी, नाकाबंदी नाकाबंदी, अब तो फंस गया तू, कैसे होगा उड़नछू। फंस तो गया है, कोई सोशल वर्ल्ड में फंस जाता है, फैमिली में फंस जाता है, तो उसी में फंसा रह गया साला। अब फैमिली में तुम बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी देख रेख करनी है, अब ये पे उनको बच्चों के साथ ही तुम चले जाओ अपने दूसरे वर्ल्ड में, है ना। या फिर बच्चे नहीं जाना चाह रहे, अब तुम जाना चाह रहे हो, तो बड़ी आफत है भाई, बड़ी आफत है। तुम जाना चाह रहे हो छोड़ के, लेकिन तुम्हें बच्चे नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि तुम्हें बच्चे कैपेबल नहीं हुए हैं। अब तो फंस गया तू, कैसे होगा उड़न छू। नाकाबंदी, नाकाबंदी लगती है बॉर्डर पे, यहाँ तो साला हर वर्ल्ड में नाकाबंदी है। अगर तुम सोशल वर्ल्ड में हो तो तुम फ्री नहीं हो सकते। देखो जो सोशल वर्ल्ड, एक सोशल वर्ल्ड में क्या मतलब, जो लोग होते हैं ना, जो एक सोशल आदमी जो होता है ना, उसके पास पैसा भी होता है ना। पैसा तो बहुत होता है, ठीक है, पैसा तो बहुत होता है, नहीं होता तो फिर वो छोड़ देता है। इतना होता है कि काम कर लेगा। अब जिसके पास पैसे ही नहीं, तो उसको क्या है कि यात्री की तरह रहना चाहिए, है ना। अपना क्या करे, अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाए। मज़े की बात यह है कि तुम कोई से वर्ल्ड में चले जाओ जब, है ना, चाहे कितना भी संन्यास ले जाओ, पैसे की जरूरत पड़ेगी, खाने पीने की जरूरत पड़ेगी। तुम सोच रहे कि कुछ ना करेंगे, इधर उधर बैठेंगे, वहाँ पे तो पैसा लगेगा ना। अब तुम उस आश्रम में चले जाओ, कोई ऐसे आश्रम में चले जाओगे, वो तो तुमसे पैसा मांगेगा 1000-1500 रुपये, 500-600 रुपये, क्योंकि तुम पहले इतना तो तुम कमा के दे ही, तो कहीं कहीं भी काम करो 2-3 दिन आराम से आ जाएगा 1500, 1000-1500 रुपये। अब महीने का खा रहे हैं आश्रम में बैठ के। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी बहुत बढ़िया जर्नी है, लेकिन किन के लिए, जिनका माइंड खुला हुआ है ना, मतलब जो भागे हुए नहीं है कि फिजिकल वर्ल्ड से भाग के आए हैं, नहीं, भाग के नहीं जाना है, वहाँ से भी फ्री होके आओ टोटली, वहाँ से पूरा स्टेबिलिटी में आओ, कि यहाँ से लौटना पड़े तो वहाँ कोई वो ना हो कि चलो छोड़ के आओ, ठीक है। फिर से हो जाएगा। तुमको ऐसा सिस्टम बिठाना पड़ेगा कि तुम चलो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहे, चाहे 5 साल 10 साल तक, फिर आ गए अपने सोशल वर्ल्ड में। अब सोशल वर्ल्ड में यानी फिर चले गए। अब इंडिया में क्या चलता है, आदमी बोलता है कि नहीं आते हैं रुक जाओ। अब इंडिया में बोलते हैं कि नहीं, संन्यास नहीं, 75 साल के बाद लो। अरे क्या है कुल संन्यास, तुम बचपने में संन्यास ले लो, बचपने में संन्यास ले लो, जवानी में संन्यास ले लो, है ना, कभी भी संन्यास ले लो और कभी भी गृहस्थ हो जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना, है ना। लेकिन नेचर जो चाहती है ना, नेचर तो वही चाहती है। अब बुढ़ापे में कैसे कर पाओगे संन्यास, क्योंकि पैसा हो तुम्हारे पास, तुम्हारा हाथ, तुम्हारे पास चारों वर्ल्ड तुम्हारे पास है ना। पोजीशन, पोजीशन बोलते हैं ना उसको, पोजीशन तुम्हारे पास है बहुत सारे, तो हर वर्ल्ड तुम्हारा है। अगर किसी एक वर्ल्ड में भी तुम नहीं हो, जैसे ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी तो वहाँ पास होते हैं बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग, उनके नीचे चेला बैठे रहते हैं, तो हर जगह पास कोई ना कोई मोनोपोली करके बैठा हुआ है ना। अब तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे, ओसो ओसो के कहीं भी जाओगे इधर उधर, तो तुमको उनका गुणगान गाना बनेगा पड़ेगा। क्यों गाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तुम्हारे मन के अंदर जितनी भी टेंशन है इधर उधर की, वो सॉल्व कर देंगे वो लोग, ठीक है। टेक्निक है बहुत सारी, मेडिटेशन की टेक्निक है, जमाने बस की विपासना है, दंड फन जमाने का, तो तुम ऑटोमेटिकली फ़ायदा तो करेंगी। मतलब जिस वर्ल्ड में तुम रहोगे तो वो वर्ल्ड तुमको कुछ ना कुछ फ़ायदा देता है ना। और तुम फिजिकल वर्ल्ड में रहोगे तो तुम क्या है, आराम से रहोगे, आराम से खाओगे, आराम से सब कुछ रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब जहाँ स्ट्रेस वाली जॉब रहेगी, तुम्हारे स्ट्रेस वाला काम रहेगा, तो उसको छोड़कर तुम भगाओगे। अब जैसे मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन बहुत आसान सा काम, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं भी बैठे बैठे कर लो। ऐसे क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति जहाँ कोई काम कर रहा होता है ना लंबे टाइम तक, तो उस टाइम उसका स्किल बन जाता है। कोई खेती कर रहा है तो खेती पे स्किल हो गया है, वो 10 साल बाद भी आएगा तो कर लेगा। कोई ड्राइवरी का काम कर रहा है तो वो 10 साल बाद भी करेगा तो कर लेगा, है ना। कोई पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई 10 साल बाद भी आएगा तो कर लेगा। वो सुल्तान का डायलॉग, मैंने पहलवानी छोड़ी जरूर है, लेकिन लड़ना नहीं भूला। तो मतलब
दिस इज द एबिलिटी एवरीवन गेट फ्रॉम एवरी वर्ल्ड। 4 वर्ल्ड होते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म, साइको, है कुछ भी हो, एक तो नाम बोलने नहीं आता। एग्जिस्टेंशियलिज्म, लिज्म होते हैं, एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी, एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी बोल दिया मैं, बोल दिया। अब तो तू बस गया है, कैसे होगा उड़न छू। देखो ये अभी थोड़ी देर रुकता तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता मैं। हाँ, ये तो नॉर्मल है मेरे लिए इतना तो। नाकाबंदी, नाकाबंदी, चलो ठीक है, दैट्स इनफ। तो मतलब किसी भी वर्ल्ड को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है। और हर वर्ल्ड पे दिमाग लगा के कदम रखो। जैसे सोशल वर्ल्ड में क्या है, अब इंडिया में तो मैरिज करना मतलब आग से खेलने वाला काम है। तुम नहीं छोड़ सकते बेटा, ठीक है, नहीं छोड़ सकते। एक बार तुम घुस गए गृहस्थी में, मैरिज सिस्टम में, तुम बाहर नहीं आ पाओगे। 20 साल का तो तुम्हारे पास प्रोजेक्ट आ ही गया, 20-25 साल का। 20-25 साल तुम इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकते जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं हो जाते। बच्चों की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम कहीं, अब बच्चे निकल गए बहुत तेज, वो कहेंगे तो आप जाओ, हम संभाल लेंगे अपना खुद अपना। हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, हमको ना सोशल वर्ल्ड से मतलब ही नहीं है। हम अपने फिजिकल वर्ल्ड में रहेंगे, पर्सनल वर्ल्ड में रहेंगे, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहेंगे। सोशल की सोसाइटी है ही नहीं। मैरिज सिस्टम है, मैरिज सिस्टम से ही तो फैमिली बनती है ना, और कहाँ बनती है जब ये सिस्टम ही ख़राब है। सब देख ही लिए। अब जैसे बोलते हैं ना कि मैरिज की एज होती है। अभी मैं एक लड़की की वीडियो देख रहा था, बोलते हैं कि अब वो समझ में आ रहा है, क्योंकि एक एज के बाद आदमी को समझ में आ जाता है कि कितनी समस्या है भाई, है ना। अगर शादी के बाद क्या होता है, तुम्हारी जगह फिक्स हो जाती है कि तुम रात में कहीं नाइट आउट के लिए नहीं निकल सकते, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों के साथ रहोगे, है ना, कहीं बात छोड़ के, घर छोड़ के नहीं जा सकते। तुम जाना भी चाहोगे तो बच्चे के लिए तुमको घर में आना पड़ेगा, ठीक है। कोई रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनके लिए देखना पड़ेगा, चाहे वह तन जमाने उसका बंद जाते हो। तुम चाहते हो कि तुम छोड़ के कहीं चले जाओ तो फ़ोन आ जाएगा, तुम कह रहे हमारी बेटियों को अकेले छोड़ के वहाँ घूम रहे हो, ठीक है ना। ऐसी लड़की को बोले क्या है, तुम कुलक्षणी हो गई, तुम नाक कटा परिवार की, छोड़ के चली गई, रात में कहाँ घूम रही हो, शाम को जल्दी आ जाओ घर 7 बजे, ऐसा बोलते हैं कि शाम को 7 बजे जल्दी आ जाओ, कोई 9 बजे आ जाओ, किसी लड़के से बात ना करो। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। अकेले रहो, मज़े में मारो। ऐसी लड़की देखो जो अभी IVF वाला कुछ सिस्टम आ रहा है ना। जैसे क्या सिस्टम है, जैसे मेल के स्पर्म होते हैं, फीमेल के एग्स होते हैं, इनको प्रिजर्व कर लो, और ठीक है, और तुम रुक जाओ, आते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। मेल के स्पर्म और फीमेल के एग्स को प्रिजर्व कर लो, कहीं स्टोर करके रख लो, ठीक है। आ गई हो कोई टेक्नोलॉजी, और उसको, जैसे फीमेल का एक एग्स होते हैं ना, एक एज के बाद काम करना बंद कर देते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो जिसके कारण उनको क्या होता है, प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर प्रेगनेंट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करूँ, हर एक, अब आदमी का क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आदमी तो 70 साल में भी बच्चा पैदा कर देगा, 90 साल में भी बच्चा पैदा कर देगा, है ना। मेन दिक्कत रहती है औरतों की कि 35-36 के बाद बच्चे पैदा नहीं कर पाती, रिस्क बढ़ जाता है। 40 तक भी कुछ चल जाता है, 40-45 तक, लेकिन 45 के बाद, 50 के बाद वो मुश्किल हो जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, मेन दिक्कत, इसलिए बोलते हैं लड़कियों को जल्दी शादी करा दो। तो उनका अब सोल्यूशन क्या है कि जैसे स्पर्म को प्रिजर्व करके रखते हैं, ऐसे एग्स को प्रिजर्व करके रख दें, तो ठीक है, और बाकायदा जो सब्सक्रिप्शन हो देती रहेंगी। तो अब यहाँ पास दिक्कत यहाँ ये है कि कुछ नहीं है दिक्कत, तुम उसको प्रिजर्व करके रखो 40 साल तक। लड़की की 40 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, 60 साल हो जाए, है ना, 80 साल हो जाए, तो फिर बाद में क्या करे, लगे कि हमको बच्चा चाहिए, तो
स्पर्म डोनेशन तो होते ही है, एक्स डोनेशन का भी अभी सुना नहीं है, होगा ना, होने लगा होगा, सर्च मारूंगा तो कहीं ना कहीं पता चलेगा मेरे को। तो वो लड़की जैसे हो गई 60 साल की, 70 साल की, ठीक है, तो उन दोनों का फ्यूजन करा दे, फ्यूजन बोलते हैं कि कुछ बोलते हैं, संलयन करा दे, ठीक है, एंड मतलब, और आईवीएफ के थ्रू किसी यंग लड़की होती है ना, अब वो भी सिस्टम तो गड़बड़ ना, किसी एक लड़की को लाना पड़ रहा है प्रेगनेंट के लिए। जब तक आर्टिफिशियल लैब का वो प्रेगनेंसी वाला जो है ना वो सिस्टम क्रिएट नहीं हो जाता ठीक से, तब तक तो ऐसे ही करना पड़ेगा। देयर इज नथिंग अनदर चांस, अनदर ऑप्शन, ठीक है। तो आईवीएफ के थ्रू किसी और के गर्भ में, ठीक है, उसको बच्चे को करा दो, 9 महीने बाद तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो क्या होगा कि जो फीमेल है ना, फीमेल लॉन्ग टर्म में भी 60 साल की भी हो जाएगी, 70 साल की भी हो जाएगी, तो उसी के डीएनए का, ठीक है, मान लो कोई दूसरा आदमी है, ठीक है, मान लो उसका हस्बैंड ही है, हस्बैंड मतलब नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड ही है, ठीक है, बताओ उसको ज़्यादा गहरा वाला प्यार है कि हम तो बच्चे तुम्हारे के नाम से लेंगे, तो तुमने प्रिजर्व करके रख लिए एक्स। ये भी तो दिक्कत है ना भाई, इंडियन लड़की से तो नहीं करना है, इंडियन से तो नहीं करना, क्योंकि लॉ ही ख़राब है, आदमी भी ऐसी तैसी हो जानी, तुमने दे दिया, वो लड़कियाँ आ गई, खेल ख़त्म।